ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਸੀ, ਮਗਰ ਇਕਬਾਲ ਫੇਰ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਸੀ ਕਿ ਜਜ਼ਬਾ ਕਮਾਲ। ਦਿਲ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਸੀ ਜੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਪਸੰਦ ਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਹਾਨੀਆਂ, ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਨੂੰ ਵੇ ਸੱਚੀ ਜਾਨੀਆਂ। ਤੂੰ ਛੱਡ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਨੂੰ ਵੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ, ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੈਰਾਨ ਸਦਾ ਨਾਦਾਨੀਆਂ। ਹੀਰਾ ਸੁਆਉਣ ਚੱਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਵੇ ਸੱਚੀ ਜਾਨੀਆਂ। ਤੂੰ ਛੱਡ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਨੂੰ। एक अच्छा एक्टर बनना, एक अच्छा बिजनेसमैन बनना या सिंगर बनना, उन सब के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनना कितना ज़रूरी है? इससे उसमें सेल्फिशनेस है बेसिकली, ताकि लोग आपके साथ भी गुड रहें। अगर आप अच्छे इंसान हैं ना तो आप बहुत अच्छे एक्टर हो सकते हैं। ओके, तो होशियार सिंह कैसा बंदा है मतलब? होशियार सिंह बड़ा ही अलबेला, अल्हड़, अपनी किस्म का मिजाज का, लेकिन बहुत ही इवोक्ड ह्यूमन है। चंडीगढ़ सिटी में पड़ी है जी, वन ऑफ द पॉशेस्ट सिटी इन द कंट्री। मैं अम्बाला कैंट में भी पढ़ी हूँ। हाँ जी, चंडीगढ़ में भी पढ़ी हूँ। मेरी कमर्शियल सेंस बहुत माइनस है, ज़ीरो है। मैं बहुत ही आर्टिस्टिक सॉर्ट का बंदा हूँ। अच्छा, आप लोग एज स्टूडेंट्स कैसे थे? होशियार तो बड़ा होशियार है। हम होशियार ही आप लोग कैसे थे? बहुत ज़्यादा होशियार, एकदम bright student। फर्स्ट आने वाले, अगर ਸੈਕੰਡ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਯਾਦ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 5th ਕਲਾਸ। I was coming from school to my home and I was saying that. वाओ। 10th तक नहीं, हाँ। और उसके बाद हाँ। गणित मेरे लिए गौरी शंकर की जोड़ी था, और गणित के जितने भी अध्यापक गण हैं इस देश में, उनका जो भविष्य है वो खतरे में लग रहा है। जिस तरह से नफरत फैल रही है, नफरत फैल रही है गणित की तरफ। बट एक एक्शन पैक्ड सिनेमा के बीच में, एक्शन ड्रामा मसाला के बीच में इस तरह की फिल्में बनना जहाँ पे एक सीख है सबके लिए, एक मॉरल है, एक स्टोरी का कुछ सीखने को मिलता है जब आप थिएटर से बाहर निकलेंगे, जब फिल्म खत्म होगी, कितना ज़रूरी है? मेरा इस पे ओपिनियन है कि इट वेरीज पर्सन टू पर्सन। कई बंदे हैं जो सिर्फ सिनेमा बनाने के लिए आए हैं, उन्होंने अगर मैसेज देना होता वो किसी चर्च, मंदिर, गुरुद्वारा में खड़े होके देते। Hi everyone, I'm Divya, watching me on ABP Live as well as ENT Live. Educating your mind without educating your heart is no education at all. मोटा मोटी बात यह है कि आप दिमागी तौर पे कितना भी पढ़ लें, समझ लें, लेकिन अगर आप दिल से कुछ नहीं समझते हैं तो फिर वो समझदारी शायद किसी काम की नहीं है। ये मैं क्यों कह रही हूँ, ये आप अभी इस इंटरव्यू को आगे देखेंगे तो समझ जाएंगे। आज हमारे साथ सतिंदर सरताज हैं और सिमी चहल हैं। इनकी फिल्म आ रही है होशियार सिंह, तो उसी पे हम बात करेंगे और थोड़े से होशियार शायद हम भी बन जाए बात करते करते। हेलो, कैसे हैं आप लोग? हाय, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर लग रहे हैं पहले तो दोनों। आपने जो कलर्स पहने बड़े प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू। ओके। अच्छा, चलिए पहले तो ट्रेलर मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली। मैंने आपको ऑफ कैमरा भी अभी बताया था। इमोशनल साइड भी है और काफ़ी सारी लेयर्स हैं ट्रेलर की ही है तो मूवी की तो फिर लाजमी सी बातें होंगी। सबसे पहले मुझे ये जानना है आपको कमेंट कि एक अच्छा एक्टर बनना, एक अच्छा बिजनेसमैन बनना या सिंगर बनना, उन सब के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनना कितना ज़रूरी है? देखिए, ज़रूरी तो अपनी अपनी प्रायोरिटी है, किसी के लिए ज़रूरी नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सोशियोलॉजी ब्लॉसमिंग तरीके से हैपन हो अराउंड यू, जैसा आप चाहते हो कि आपके साथ लोग पेश आएँ, अगर आप वैसा आएंगे तो पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी आपकी उम्मीदों की। वरना दूसरा तरीका तो फिर है ही है, जैसा आप होंगे वैसा होने के चांसेस आपके साथ ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए आई थिंक यू मे कंसिडर टू बी गुड। इससे उसमें सेल्फिशनेस है बेसिकली, ताकि लोग आपके साथ भी गुड रहें। ओके, सिमी और कमेंट। देखो, मैं पहले तो आप बहुत प्यारे लग रहे हो। यू लुकिंग वेरी प्रिटी। आई लव दिस। एंड मैं ज़्यादा बाकी स्फीयर में तो नहीं बता पाऊंगी, पर एज एन एक्टर मुझे इतना पता है कि कैमरा सब पकड़ता है। मुझे ऐसा फील होता है, पर्सनली मेरा ये बिलीफ है कि अगर आप अच्छे इंसान हैं ना तो आप बहुत अच्छे एक्टर हो सकते हैं। मतलब एक्टिंग, अगर आप नहीं भी अच्छे इंसान तो एक्टिंग तो आप कर ही लेंगे, काम तो आप कर ही लेंगे। पर मुझे ऐसा मैंने नोटिस भी किया है कि जो अच्छे इंसान होते हैं ना, उनका मतलब अलग ही एक्टिंग लेवल भी अलग होता है। तो मुझे ये लगता है पर्सनली। बट वो उस मेरे ख्याल से अगर तो वो कैरेक्टर उसका बहुत पॉजिटिव है या बहुत गुडनेस वाला है,
अच्छे लोगों का, फिर तो वो पोर्ट्रे होगा। अगर बीइंग एन एक्टर उसको कुछ ऐसा करना पड़ा कि जो कि यू नो वेरी एंटी सोसाइटी है या कुछ है, तो उसमें मेरे ख्याल से उसको मुश्किल भी आएगी इस तरह। Maybe, but when you're a good person, that honesty that translates. इन एनीथिंग। हाँ जी, in anything. तो प्रॉब्लम आ सकती है, पर वो ऑनेस्टी ना वो उनके मेहनत में, उनके एक्टिंग में, उनके कैरेक्टर में वो झलकेगी। वो आंखें, मतलब कैमरा आंखें पढ़ लेता है, वो पकड़ लेता है। तो मुझे लगता है अब जो, मतलब क्योंकि इंसान हर तरह के होते हैं, मतलब थोड़े बहुत अच्छे, थोड़े बहुत बुरे, सब मिक्सचर सा ही होता है। तो वो ज़रूर प्रॉब्लम आ सकती है जब आपको बहुत अच्छा प्ले करना हो, तो वो शरारत नहीं छुपती फिर वो इविल आंखें होती है, नहीं तो वो इट वर्क्स मासूमियत। वाइस वर्सा ना, हाँ कि वो जी। हाँ वो जब ऐसे यहाँ नहीं छुपेगी तो वहाँ पे भी वो पकड़ी या, जाएगी कि यार कि ये शैतानी असली नहीं आ रही है। या वो भी हो सकता है बिल्कुल। ओके पर अच्छा, चलो होशियार सिंह पे आते हैं। ट्रेलर मैंने देखा और ट्रेलर के आगे मैंने एक चीज़ नोटिस करी, होशियार सिंह लिखा हुआ था, आगे लिखा था अपना अरस्तू। फिर मैंने थोड़ा सा इधर उधर जाके पढ़ा, सर्च किया, तो अरस्तू का जो इंग्लिश होता है वो एरिस्टोटल था। हाँ जी, जो आपने पढ़ा वो सही ही है। तो वो ग्रीक, एंशियंट ग्रीक हिस्ट्री के 325 बीसी के एक फ़िलासफ़र हैं, साइंटिस्ट हैं, फर्स्ट टीचर ऑफ द वर्ल्ड उनको कहा जाता है। वो जो कि अपने उस्ताद की भी मुखालफत की उन्होंने, और मतलब ऐसा हो सकता है, होना चाहिए जनरली। अगर आप बहुत ही कन्विंस्ड हो, कन्विक्शन के साथ अगर आपका कोई भी थॉट है, तो यू कैन जस्ट गो एंटी टूवर्ड्स योर टीचर्स। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो जायज़ तरीके से हो, सलीका होना चाहिए उसमें। तो एरिस्टोटल वाज लाइक दैट। मैंने अभी हमारा एथेंस ग्रीस कॉन्सर्ट था, तो देयर आर सम रिमेन्स ऑफ हिज स्कूल, जो उसका सबसे पहला स्कूल था। तो वी शॉट सिर्फ मोबाइल से ही हमने उसको बनाया था थोड़ा बहुत। उस वक्त इसका टाइटल सिर्फ अपना अरस्तू था, तो इसलिए ये मुझे नाम बड़ा कैची लगता है बेसिकली, अपना अरस्तू, क्योंकि वो उनका है ग्रीक, ये अपना है पंजाबी। सो मेरी जब बात हो रही थी, विकास दिव्यकीर्ति इज़ वेरी डियर फ्रेंड टू मी दैन, तो वो कहते यार ये अपना लगा के आपने इसको प्रॉपर अपना कर लिया है। तो ऐसा कुछ था। तो लेकिन उसके बाद हमने जो रिसर्च की, जब थोड़ा बहुत लोगों के साथ मिले जुले प्री प्रोडक्शन के दौरान, तो लोगों को लगा उसको समझ नहीं आ रही। जैसे आपको, आप यू आर सिटिंग हियर इन द कैपिटल ऑफ द नेशन एंड स्टिल यू हैव टू गूगल इट, दैट मीन्स दैट वाज नॉट अ वाइज मूव, है ना। सो इसलिए हमने सोचा कि जिन लोगों के लिए हम लोग फिल्म बना रहे हैं, अगर उनको ये पहले पता करना पड़ा कि ये कौन है, तो दिस इज़ अ बिग सेटबैक फॉर दैट। सो देन वी इंसर्टेड और altered somehow and put होशियार सिंह in front of it and bracketed अपना अरस्तू। ओके, तो होशियार सिंह कैसा बंदा है मतलब? होशियार सिंह बड़ा ही अलबेला, अल्हड़, अपनी किस्म का मिजाज का, लेकिन बहुत ही इवोक्ड ह्यूमन है, बॉर्न विद इट, लाइक जैसा राइटर ने लिखा है। तो वो अपनी नज़रिए से चीज़ों को देखता है, जो कि गलत नहीं है, लेकिन ज़माने की तबीयत के मिजाज से वो लगता है कि ये ऑड है, ऐसा होता नहीं है। तो उसकी सारी ज़िंदगी की जद्दोजहद ये है कि वो उन चीज़ों को साबित करे किसी न किसी सलीके से, जो कि आखिर में वो शायद कर देता है। ओके, और सिमी? आपका क्या कैरेक्टर है, कैसा है? मतलब मैंने वो तो देखा, वो जो पढ़ा रही होती है लायन लॉयन, वही कैरेक्टर है। क्या है मतलब? तो शी इज़ अ टीचर, जैसे सर होशियार सिंह वो भी टीचर है, तो ऐसे ही वो टीचर है कीरत मैडम, और वो है बहुत बुकिश नॉलेज वाली टीचर। मतलब उनको ऐसे है कि आपके 100 आउट ऑफ 100 चाहिए मुझे, चाहे रट्टा मार लो। अच्छा, वर्सेस अ टीचर जो कहते हैं कि जो हमारी जो भी नॉलेज है वो आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम भी काम आनी चाहिए, बच्चे को वहाँ भी प्रैक्टिकली आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो नॉलेज असल पढ़ाई वो है, ये नहीं कि आप वहाँ पर तो फुल नंबर ले आएँ और आपको रियल लाइफ में पता ही नहीं इन द रियल वर्ल्ड की करना क्या है। तो ये थोड़ा सा है टसल। ओके। अच्छा, आप लोगों की कभी कोई ऐसे अटपटा टीचर रहा है स्कूल में? नॉट लाइक सेम ऐसा ही नहीं, बट कोई भी अटपटा सा टीचर रहा है, सबका होता है, मुझे तो ऐसा लगता है। नहीं वो आपका था? टीचर्स मेरा इंटरव्यू नहीं ना हो रहा, आपका हो रहा है। अरे हमारे थे नहीं ना, वी हैव हैड गुड टीचर्स। सारे या, कोई भी नहीं था ऐसा जिसका बंदे फिर चंडीगढ़ सिटी में पढ़ी है जी, वन ऑफ द पॉशेस्ट सिटी इन द कंट्री। अच्छा,
मैं अम्बाला कैंट में भी पढ़ी हूँ, हाँ जी चंडीगढ़ में भी पढ़ी हूँ। चंडीगढ़ के टीचर्स तो बहुत ही कमाल थे मेरे। अम्बाला में एक आधे टीचर थे जो ऐसे अटपटे नहीं थे, पर थोड़े से वो फीमेल टीचर थे और वो थोड़े से सैडिस्टिक थे। ओके या ये मतलब या मैं तो नहीं खुश तो ये भी नहीं खुश। हाँ थोड़े से ऐसे थे वो। तो चलो कोई बात नहीं, ऐसे इंसान भी होते हैं कई ज़िंदगी में, दैट्स परफेक्टली ऑल राइट। बट बाकी टीचर्स मतलब उनको एक वो टीचर को छोड़ के बाकी बहुत ही प्यारे टीचर्स रहे हैं, तो सीरियसली नहीं है कुछ। अगला सवाल मेरा ये है कि मुझे ट्रेलर देख के एज ए सेट के इमोशनल साइड बहुत फील हुआ और काफ़ी सारी चीज़ें दिखी कि हाँ इसमें एक ये साइड भी है कैरेक्टर का, स्टोरी का एंड ऑल दैट। जब आपके पास स्टोरी आई तो फिर आप लोगों का कैसा रिएक्शन था? आजकल हम जो देखते हैं वो बहुत अलग टाइप का सिनेमा होता है और ये जो स्टोरी है मुझे काफ़ी अलग लग रही है, तो क्या रिएक्शन था? मतलब क्या इनपुट था, क्या रिएक्शन था कि क्या करना है क्या नहीं करना है इसमें? एक्चुअली द सेम ड्यू डायरेक्टर एंड राइटर, हमने इससे पहले शायर फिल्म इकट्ठे की थी। तो हमारे जो सह प्रोड्यूसर हैं उनको भी ये था कि हम लोग इकट्ठे एक फ़िल्म करें। इससे पहले वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर थे शायर में, तो इस बार वो प्रोड्यूसर भी हैं। तो वो जगदीप जो राइटर हैं उनको बोलते थे कि आप स्क्रिप्ट सुनाओ। एक तो उन्होंने और भी सुनाई थी जो कि हालांकि बहुत रेलिवेंट थी डोमेस्टिक तौर पे पंजाब के, पर मैं जैसी कई चीज़ें ऐसी अवॉइड करता हूँ कि यार जो चीज़ आपको चाहते नहीं कोई हो ज़माने में उसकी बात क्यों करें, वो ऐसा था कुछ। तो फिर उन्होंने ये लाए, तो एक तो मेरे पे थोड़ा सा ये भी प्रेशर था कि यार कि अच्छा अभी सभी को अच्छी लग रही है, तो मतलब कि हालांकि मेरी कमर्शियल सेंस बहुत माइनस है, ज़ीरो है। मैं बहुत ही आर्टिस्टिक सॉर्ट का बंदा हूँ, तो बिजनेस मेरे वाली साइड पर ज़्यादा नहीं सोचते। हाँ जी हाँ जी, बिजनेस तो चलिए सोचे ना सोचें, कम से कम कमर्शियल तो सोचें ना, उसके बाद बिजनेस होगा या नहीं होगा वो अलग बात है। तो उसका फिर मुझे लगा कि यार कि इस बार आप जो कहते हो ना वो करते हैं, चलो। तो दिस इज़ हाउ आई एक्चुअली केम ऑन बोर्ड। तो Okay. ऑब्वियसली मतलब वो एक बहुत ही अच्छा मैसेज भी है, मेरे लिए करने के लिए बहुत अलहदा चीज़ भी थी, तो ये 2-3 चीज़ें ज़रूर थी। ओके सिमी। जी मैं तो हमेशा मेरा तो एक फॉर्मूला है मूवीज़ चूज़ करने का, विच इज़ मैसेज। सो एनी राइटर और डायरेक्टर हु कम्स टू मी, मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है एंड इट्स अ गिवन, लाइक अब तो सबको पता है कि मैसेज क्या है मूवी में। ये बताइए कि मूवी ऑडियंस को क्या सिखाएगी। और मेरी कोई भी आप मूवी उठा के देख लें, हर मूवी में कुछ ना कुछ आप देयर इज अ गिव अवे, आप कुछ लेके निकलेंगे, एक टेक अवे है। तो इसमें भी जब मुझे वन लाइनर सुनाया गया, जगदीप वडिंग है राइटर, उनका फ़ोन आया था, तो आई वाज जस्ट, मैं कहा यार ये तो आनी चाहिए बात सामने, तो क्या कमाल की बात है एजुकेशन सिस्टम पे, और हमारी पंजाबी इंडस्ट्री में पहली बनी नहीं है ऐसी कोई मूवी। सो आई वाज इन राइट अवे, एंड उसके बाद मुझे पता चला कि सर कर रहे हैं। मैं अरे वाह, सोने पे सोने पे सुहागा हो गया, चलो चलो। नहीं होता क्या है सोने पे सुहागा के क्या मतलब होता चेरी है? ऑन द केक सर। अच्छा आप लोग एज स्टूडेंट्स कैसे थे? होशियार तो बड़ा होशियार है। हम होशियार ही लोग कैसे थे? बहुत ज़्यादा होशियार एकदम थे। bright हाँ, student? फर्स्ट आने वाले, अगर सेकंड आ जाए तो परेशानी हो जाती थी। क्या बात है, सीरियसली सर? ऑल द टाइम मतलब टाइम, अच्छा। कॉलेज वॉलेज 12th पंजवीं तक भी, हाँ 5th क्लास, मतलब मैं तो ਦੇਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ में हाँ, तो जब उस पढ़िਆ time मैं एकदम ਪੰਜਾਬੀ bright। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਯਾਦ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮਾਰੀ ਹੈ 5th क्लास। आई वाज कमिंग फ्रॉम स्कूल टू माय होम एंड आई वाज सेइंग दैट। वाओ। Seriously? मैं वाओ। सिमी अच्छा ये मुझे नहीं पता था। हाँ जी, बाकी मैंने भी हाँ, मुझे याद है। अच्छा मुझे सिमी पूरा। आप भी एकदम ब्राइट स्टूडेंट। सो वेरी इंटरेस्टिंगली 10th तक नहीं, हाँ और उसके बाद हाँ, मतलब मैं ऐसी स्टूडेंट थी जो कॉलेज में रजिस्टर्स कवर करके उसके ऊपर सब्जेक्ट का नाम लिख के 10 पेन लेके जाती थी और फर्स्ट बेंच पे बैठती थी, नोट्स बनाती थी और Seriously? पूरी क्लास कॉपी करती थी, मतलब फोटो स्टार्ट करवाती थी उन्हें। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? सब्जेक्ट Sociology. यू बोथ लव्ड द मोस्ट एंड हेटेड द मोस्ट? Sociology loved the most, like I could, like अभी भी मैं वी sociology पढ़ हेटेड सकती द सेम हूँ। We hated the same subject. मैथ्स तो नहीं? Yes. So we three hated the same. But Yes. क्यों? अपना रीजन तो मुझे पता है, आप लोग क्यों? गणित मेरे लिए गौरी शंकर की जोड़ी था, और गणित के जितने भी अध्यापक गण हैं इस देश में, उनका जो भविष्य है वो खतरे में लग रहा है, जिस तरह से नफरत फैल रही है, नफरत फैल रही है गणित की तरफ। बट ऑनेस्टली आई यूज्ड टू थिंक जो बच्चे मैथ में ब्राइट थे ना, मुझे वो कुछ अलग ही लगते थे। Same. मैं तो मतलब उनको पूछ भी सकती थी, मुझे लगता था यार तुम इंसान ही हो, मतलब ऐसे था मेरा।
हिसाब। और अजीब बात ये थी कि बाकी सब सब्जेक्ट में ए, हमारे ग्रेडिंग सिस्टम था स्कूल में, तो A+A मतलब B से कुछ नहीं और कहीं, मैथ में F। तो मम्मी कहते बेटा ठीक है। आई फेल्ड इन ग्रेड 6 बिकॉज ऑफ मैथ। ओके, आई आल्सो फेल्ड इन समवट 7th में। मेरे sixth। पापा ने जाके सबको बता दिया था, मैं ओह sixth। वो तो फेल हो गई। और कितनी बड़ी, कितना टैबू था ना यार उस वक्त। अब तो हंसी आती है, उस वक्त तो ऐसे बच्चे एक्चुअल में बट यार ये जो आपने बात बोली ना कि आपको जो मैथ्स पसंद करने वाले बच्चे होते थे वो मुझे मेरे को लगता भी था। ऐसे लगता था कि यार या। और वो ऐसे जवाब और देते हैं हाँ। कि यार बड़ा मजा आता है कैलकुलेशन सॉल्व करने में, बढ़िया बढ़िया आंसर निकलते हैं द all that। मोमेंट वो ये कहते थे ना कि यार इतना इजी तो है, मैं क्या भाई तुम किस मिट्टी के बने हो, कहाँ से आए हो, कौन से ग्रह से आए हो। बट अच्छा, जो होशियार चाहता है कि जो बच्चों की एजुकेशन है वो क्लासरूम के बाहर भी या, निकले, या, उसका yes। मतलब वो एग्जैक्टली कैसी एजुकेशन की बात है कि जो बच्चे बाहर भी इम्प्लीमेंट कर सकें। कोई भी चीज़ आपने जो क्लासरूम में सीखी है, आप चलिए छोटे छोड़िए 10th क्लास में हैं जहाँ पे आप थोड़े से अडल्ट ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तो आपकी जो मिजाज में तब्दीलियाँ हैं, आपकी ज़िंदगी में जो फितरतन चीज़ें आनी चाहिए, जिनका सीधा सीधा वाबस्तगी है आपकी हैसियत के साथ, वो है कि आप सड़क पे चलेंगे, कोई आपको टक्कर मारेगा, या आपको पता है चलना कैसे है, आपको पता है कि रुकना कहाँ है, आपको पता है कि ऐसा हो तो क्या बोलना है, ऐसा हो तो क्या नहीं करना है। सो दिस सॉर्ट ऑफ डायरेक्टली कनेक्टेड टू ह्यूमन लाइफ, सिविलाइजेशन इन अ पॉजिटिव वे, वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो, क्योंकि जैसे आप, मुझे हमेशा याद रहता है, मैं जैसे ज़्यादा फिल्म्स नहीं देखी, लेकिन मुझे आमिर खान साहब का एक डायलॉग है रंग दे बसंती का कि यार कि इस यूनिवर्सिटी की चार दीवारी में तो हम बादशाह हैं, जैसे ही गेट से निकलता हूँ लगता है यार कुछ भी नहीं है। तो वो गेट से निकलो तो लगे उतना ही कुछ है। तो ये जो चीज़ है वो होनी चाहिए। A lot of moral science, I believe, क्योंकि उसको तो वैसे ही ऐसे सब्जेक्ट कंसिडर किया जाता था, पर अगर हम अब बैठ के सोचें तो सबसे इम्पोर्टेंट था। एक्चुअल में मॉरल साइंस, बट आई वुड से होम साइंस आल्सो। हाँ, होम साइंस, मेरे को नहीं मॉरल आता धागा डालना। साइंस, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कुकिंग या जो भी बेसिक ह्यूमन जैसे Basic हाँ, skills, जैसे आपको- ITIs हाँ। बाद में बने थे इस कंट्री में, तो उसकी यही वजाहत रही होंगी। और दूसरी भी चीज़ें बेसिकली ज़्यादातर लोग, अभी मुझे कल किसी ने सवाल पूछा कि यार लोग बच्चों को चाहते हैं कि हम घर पे ही स्कूलिंग देंगे, होम स्कूलिंग करेंगे, तो आई एम टोटली अगेंस्ट ऑफ इट, बिकॉज इट विल नॉट मेक योर किड अ सिविलाइज्ड एंड पीपल्स ह्यूमन। तो जब वो बाहर जाएगा उसको पता ही नहीं है कि कौन कैसे कैसे क्यों क्यों कैसे होते हैं। तो आपने देखा होगा दुनिया में सबसे ज़्यादा कामयाब वो लोग हैं जो एजुकेशन में तो जिनके बहुत ही फट्टे कुचे हुए हैं, लेकिन उनकी ज़ाती ज़िंदगी के तजुर्बात इतने ज़्यादा हैं a lot of struggle। कि दे जस्ट वैनिश्ड एवरीथिंग एंड स्टूड लाइक एन आयरन। बिल्कुल। अच्छा चलिए, आखिरी के दो सवाल कि एक कमेंट होता था टीचर्स का, हम स्कूल में सुनते थे कि होमवर्क नहीं करके आए, बच्चे ने बोला टाइम नहीं मिला, तो टीचर बोलती थी खाने का टाइम कैसे मिल गया। एंड देन कट टू योर एडल्ट लाइफ जहाँ पे आपको खाने का भी टाइम एक्चुअली नहीं मिलता है। तो उस पे मैं आपका कमेंट जानना चाहूंगी कि खाने का टाइम नहीं मिलता है। मतलब देयर आर टाइम्स व्हेन यू आर सो मेस्ड अप विद द वर्क और एनीथिंग कि आप यू मिस फूड आल्सो, पानी भी कभी कभी आप ढंग से नहीं पीते। यू गाइस नो आप तो बहुत ज़्यादा बिजी रहते होंगे, तो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस? अब दोबारा थोड़ा रीफ्रेम करिए इस सवाल को। एक स्कूल में टीचर्स बोलते थे कि अगर होमवर्क नहीं किया बच्चे ने, कि होमवर्क कैसे नहीं किया, कि खाने का टाइम कैसे मिलेगा। खाने का टाइम कैसे मिल गया फिर। और अब कट टू ये वाली लाइफ है हमारी, एडल्ट लाइफ है, जहाँ पे खाने का भी टाइम नहीं मिलता है लोगों को। मैं उस पर आपको एक कमेंट चाहती हूँ। पहली बात तो ये है कि जो टीचर ये कहते हैं कि खाने का टाइम कैसे मिल गया, होमवर्क का नहीं मिला, वो वैसे ही बहुत गलत स्टेटमेंट है। खाने का टाइम, खाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एजुकेशन से। बट ये कितना कॉमन डायलॉग कहते थे ना। हाँ, वेरी कॉमन। तो पहली बात तो ये। दूसरा, अगर इस चीज़ में आपको खाने का टाइम नहीं मिल रहा है, ज़्यादातर ऐसा होता है मेरे ख्याल से, बहुत ही जो पैशनेट लोग होते हैं ना, जैसे कोई पेंटिंग कर रहा है, उसको शाम तक पता नहीं अच्छा मैंने लंच नहीं किया, तो उसका खाना ही वही है। तो इसमें कुछ मसला नहीं है। अगर कोई दिहाड़ीदार है, सड़क पे लुक डाल रहा है, अगर आप ये कहें कि यार कि उसका मालिक उसके सिर पर खड़ा है कि ये काम नहीं करोगे तो खाना नहीं दूंगा, खाने नहीं दूंगा, ये गलत है। और जनरली वो टाइम पे खाते ही हैं। तो ये जो खाना खाने का टाइम ना मिलने वाली, ये चॉइस अपनी है, ना कि आपके फोर्स्ड है। दिस इज़ माई टेक। ओके, सिमी योर टेक। या आई फील द सेम कि प्रायोरिटीज अगर आपकी सेट हों तो देखो कभी कभी खाना भूल जाओ, दैट्स ओके, और वो होता भी है। अब डेली बेसिस पे तो मतलब फिर तो आपकी खुद की गलती है ना। दैट मीन्स आप अपने आप को और अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज कर ही नहीं रहे हैं। यू जस्ट लाइक ओके ओके, लास्टली होशियार सिंह
मेरे हिसाब से अभी फिल्म आएगी, अभी तो ट्रेलर आया है, मुझे ऐसी फिल्म लग रही है जिसमें काफ़ी कुछ सीखने के लिए है, बच्चों के लिए भी है, उनके पेरेंट्स के लिए भी है, टीचर्स के लिए भी है, एक मॉरल है जो कि आजकल बड़ी सारी चीज़ों में मिसिंग होता है, स्पेशली सिनेमा में बहुत जगह मिसिंग होता है। धूम-धाड़, बड़ा पैकेज पिक्चर, एक्शन ड्रामा, यही हम लोग ज़्यादातर देखते हैं। तो इस टाइम पे या फिर किसी भी टाइम पे इस तरीके की फिल्म्स बनना जहाँ पे एक मॉरल स्टोरी है, एक आपको सीख मिलेगी बाद में, एक कुछ सीखने को मिलेगा जो भी वो फिल्म देखेगा, चाहे छोटा देखे बड़ा देखे, कितना ज़रूरी है? आई फील ज़रूरी तो हमेशा से ही रहा है, क्योंकि ये चलो मेरा पर्सनल मानना है, ये ज़रूरी नहीं कि सब इस चीज़ में मेरा साथ दें या बिलीव करें या अग्री करें। एंटरटेनमेंट सिर्फ कभी भी एंटरटेनमेंट नहीं होता। चाहे आप कितना भी यहाँ बैठ के हम कह लें कि अरे ये तो मूवी है, ये तो उसने मूवी में ही बोला है, ये तो उसने मूवी में ही किया है, बट यू इन्फ्लुएंस यंग माइंड्स स्पेशली जो अभी फॉर्म हो रहे हैं, द टीनेज ब्रैकेट या कुछ भी कह लो, बच्चे। तो उनको लगता है हीरो कर रहा है तो मैं तो कैसे नहीं कर सकता, हीरोइन कर रही है तो मैं भी कर सकती हूँ, मतलब। तो ये कहीं ना कहीं ये मेकर्स की, एक्टर्स की, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप थोड़ा सा देख लें कि आपकी मूवी में क्या है, क्या आप बोल रहे हैं, क्या आपका कैरेक्टर कर रहा है, बोल रहा है। एंड अगर कुछ है भी गलत तो उसको एटलीस्ट एंड में जाके जस्टिफाई कर दें। अब मैं मूवी का नाम नहीं लूँगी, पर बहुत उस पर बवाल हुआ था क्योंकि वो कैरेक्टर ऐसा था थोड़ा। हो सकता है वैसे लोग एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट एंड में उसको जस्टिफाई कर देना कि उसे बीवी भी मिल गई, बाद में बच्चा भी मिल गया, उसकी लाइफ, वो दैट इज़ नॉट ओके। एटलीस्ट ये तो दिखा दो कि भाई कुछ नहीं मिला उसे बाद में, कॉन्सिक्वेंसेस तो होने चाहिए ना, कुछ भी बुरा जब आप करते हैं ज़िंदगी में। तो कमिंग बैक टू इट कि मूवी ऐसी हमेशा से ही मुझे लगता है ज़रूरत है, बट पैक्ड इन कॉमेडी होना वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको अगर मैसेज मिल रहा है, सीख मिल रही है, बट देन एंटरटेनमेंट भी है साथ में। सो इट्स लाइक रोल्ड अप इन कॉमेडी। आपको पता ही नहीं चलेगा आपको मैसेज कब मिल गया, आपको मतलब हॉल से निकलने के बाद समझ आएगा कि अच्छा या राइट, वो एंड के 10 मिनट में, बाकी में यू लाफ। ओके, सतेंद्र, योर टेक? जी। आप दोबारा एक बार सवाल कर दीजिए। ये कि एक एक्शन पैक्ड सिनेमा के बीच में, एक्शन ड्रामा मसाला के बीच में इस तरह की फिल्में बनना जहाँ पे एक सीख है सबके लिए, एक मॉरल है, एक स्टोरी का कुछ सीखने को मिलता है जब आप थिएटर से बाहर निकलेंगे, जब फिल्म खत्म होगी, कितना ज़रूरी है? हाँ, देखिए, मेरा इस पे ओपिनियन है कि इट वेरीज पर्सन टू पर्सन। कई बंदे हैं जो सिर्फ सिनेमा बनाने के लिए आए हैं, उन्होंने अगर मैसेज देना होता वो किसी चर्च, मंदिर, गुरुद्वारा में खड़े होके देते और उससे बेटर दे सकते थे, क्योंकि डायरेक्ट देंगे, यही बात कहेंगे। दूसरा बात यह है कि यहाँ पे स्पेशली इन इंडियन सिनेमा, यहाँ पे परसेप्शन मेक्स अ लॉस ऑफ डिफरेंस। अब फ़र्ज़ करिए, मैं आबिर खान साहब की एक एग्जांपल देता हूँ। उन्होंने जब कुछ ऐसा करने की कोशिश की जिसको आप लेविश और वेरी, आई डोंट नो क्या लफ्ज़ आपने यूज़ किया था, बिग सिनेमा। हाँ, सिनेमा एंड ऑल, तो लोगों को लगा यार तुम क्यों कर रहे हो, हाँ ना, इसके लिए ऋतिक है ना, इसके लिए सलमान है ना, तो आप यही करो ना, आप पे फबता है तो आपकी 1000 करोड़ इससे होती है। तो ऐसा भी होता है कि कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जिन पे जचती ही वही बातें हैं, अगर वो बात ना करके कुछ और करेंगे उनका वैसे ही डैमेज है। तो ये ज़्यादा फिनोमिनन यहाँ वर्क करता है कि कौन कैसी डमीनर एस्टेब्लिश्ड हो गया है, अगर वो वैसा करेगा वो चारों खाने चित है, एक तो वो फाइनेंशियली, एक उसकी इमेज वाइज, एक उसके मैसेज वाइज, तो वो सारी चीज़ें ऐसे वर्क करती हैं। जो लोग, फ़र्ज़ करिए, मैं नाम दोबारा तो नहीं ले सकता, कोई ऐसा शख्स जिससे कोई तवक्को ही नहीं करता यार कि ये कोई बेहतर बात करेगा, अगर वो करेगा भी तो वो लोग कहेंगे यार तू वही कर, तेरे से पे ये जचती नहीं है बात, है ना। तो ये बहुत फैक्टर, क्योंकि फ़िल्म ऐसी चीज़ है जिस पे बहुत फाइनेंसेस, टाइम, एनर्जी और कंजम्पशन ऑफ एवरीथिंग बहुत ज़्यादा लगता है। तो उसमें आप बहुत चीज़ें देख के करते हैं। जैसे मैं एक मतलब कि म्यूज़िक इंडस्ट्री का बंदा हूँ बेसिकली। गाने में मैं जो जी चाहता है बोलता हूँ, गाता हूँ, फ़ोन पे रिकॉर्ड करता हूँ, फेंक देता हूँ, चल गया ठीक है, नहीं चला नहीं। फिल्म में ऐसा नहीं होता, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी मच लाइक मेजर्ड पाथ आपका होना चाहिए कि हाउ टू परसीव। बट वो पर्सनली डिपेंड करता है, सॉरी टू कट यू ऑफ, वो Okay. टोटली इंसान पे डिपेंड करता है। अब जिन्होंने वो इमेज भी सेट की है अपनी, वो उन्होंने खुद ही डिसाइड किया ना, तभी आपकी 10 साल से इमेज बनी है ना। तो चॉइस तो आपकी ही है कि आपने क्या सिनेमा करना है। जो आपने लोगों को आप 10-20 साल से दे रहे हो, उनको फिर पसंद ही वही, आपको देखने ही वैसे लग जाते हैं ना। अब चक्कर ये है कि मैसेज कहीं भी दे सकते हैं, जैसे सर ने कहा मंदिर गुरुद्वारा में खड़े होके, पर इम्पैक्ट कहाँ कितना होता है
वो मैटर करता है। Impact on mass of people, हाँ। या मासेस अट्रैक्ट करता है ना, यहाँ इंटरटेनमेंट के थ्रू इम्पैक्ट 100% है ऑलमोस्ट, बस वो मैटर करता है। नहीं तो गाने चंगे भी बनते हैं, माड़े भी बनते हैं, जस्ट डिपेंड्स। ओके, लोगों को क्या पसंद आता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। होशियार सिंह आई गया, आई होप के लोग पसंद करें। ट्रेलर मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने अगर ट्रेलर देख लिया है तो कैसा लगा है इस इंटरेक्शन की कमेंट में बता देना। बाकी आपको ये कॉन्वर्जेशन कैसा लगा ये भी बता देना। और जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप पूरी कर दो तो प्लीज यार एक थोड़ा सब कुछ अगर मैं सुन देखो ले सर की तो। तरफ, हाँ यार सर कुछ का भी तो- सर, साई और एनीथिंग, कुछ भी सर, आपका कोई फेवरेट हो? जो ये गा देते हैं ना वो अच्छा सबका नहीं नहीं फेवरेट सर, बन सॉरी जाता है। सर, सर आपका कोई फेवरेट हो? फिल्म का ही गा देता हूँ ताकि फिल्म की प्रमोशन के लिए आए हैं। किन्ने साल खुशी दा बूहा बंद सी मगर इकबाल फिर भी बुलंद सी के जज्बा कमाल, दिल रजामंद सी जी हाँ सानू हर हाल, मिहनतां पसंद सी ना होण हानियां, सिदक नाल चले नू वे सच्ची जानियां, तू छड्ड बल्ले बल्ले नू वे शैतानियां, तां लैके जाण थल्ले नू सदा हैरान सदा नादानियां, हीरा सुआउण ਚੱਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਵੇ ਸੱਚੀ ਜਾਨੀਆਂ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਨੂੰ। बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।